हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपको बहुत गौर से क्यों देख रहे हैं आजकल। क्या आपने ऐसा परिवर्तन किया है, अचीव किया है कुछ जीवन में? क्या कुछ बात है कि लोग बड़े गौर से देख रहे हैं आपको? क्यों आकर्षित हो जाते हैं लोग आपको देखने के लिए? इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लोग क्यों गौर से देखते हैं मेरे व्यूअर्स को? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ये ना आपसे चेंड हो जाते हैं। आपका ऑरा इतना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव है कि जेलेसी इनके अंदर क्रिएट होती है और ये आपसे जेलस होते हैं आपकी पर्सनालिटी से। और ये गौर से देखते हैं आपको कि आप ना, आपके जीवन में बहुत सजीवता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप में से कई लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, ठीक है। गाना भी गा लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, तो नौकरी भी कर लेते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास यहाँ पर हैं। तो इसलिए लोग आपको गौर से देखते हैं कि ये इंसान जो है, भगवान ने इसको कितना ज़्यादा सब कुछ दिया है। हमारी स्थिति तो बहुत ख़राब है, तो हम क्या करें भाई? तुम्हारी स्थिति ख़राब है तो देता भगवान, तुमको भी कर्म अच्छे किए होते, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के टॉक्सिक लोग भी आपको गौर से देखते हैं। यहाँ पर आप में से किसी किसी की अभी रिसेंटली कोई जॉब चेंज हुई है या लगी है, और उससे आप कुछ कमाने धमाने लगे हैं जिनका कुछ भी नहीं था लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम। तो इसलिए भी लोग आपको गौर से देखते हैं कि क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है ना, कितना बचा रहा है, कहीं आगे ना बढ़ जाए। खुजली वाले लोग होते हैं ना, दिमाग में खुजान चलती है जिनके, वो यहाँ पर लोग आपको इसलिए भी गौर से देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बैलेंस आया है। आपको अब ज़रा ज़रा सी चीज़ों में उठाकर, कोई बातों में बहलाकर ले जा नहीं सकता, लक्ष्य से हटा नहीं सकता। पहले आपको लोग, आप अपना काम करते थे ना, काम के दौरान भी लोग आपको डिस्टर्ब करते थे और आप हो जाते थे डिस्टर्ब, क्योंकि आपके जीवन में परिपक्वता नहीं थी, बैलेंस नहीं था। पर अभी आप छोटे छोटे प्रलोभनों में नहीं आते, आपने अपनी लाइफ को बखूबी बैलेंस करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप में से कई लोग जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से छोड़कर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, और मतलब किसी परिस्थिति से परेशान होके, बोर होके, किसी दिक्कत से दूरी बनाने के लिए आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं। और आपके लिए लोग गौर से यही देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्लानिंग चल रही है, काश वो पता चल सके, ठीक है। यहाँ पर लोग आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ आपने अपने इमोशंस को अपने हाथ में जो है मेंटेन करना सीखा है, कंट्रोल करना सीखा है। और उस इमोशन को लेकर आप किस प्रकार नए सिरे से दुनिया को डील करेंगे, इस बारे में भी आपने बहुत कुछ अपने जीवन से सीखा है। और इसलिए लोग आपको गौर से देखते हैं कि इस व्यक्ति में इमोशंस हैं, लेकिन उनको हैंडल करने की क्षमता अलग तरीके से ही ये व्यक्ति कुछ रख रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अबंडेंट हैं आपके जीवन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, तो लोगों को लगता है आपके पास बहुत पैसा है। जबकि यहाँ पर कुछ लोगों की ये भी समस्या है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है आपके। लेकिन आपका जो रहन सहन का तरीका है, उससे लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर, वाइट और रेड कुछ लोगों का पसंदीदा कलर है। लोग आपको इसलिए भी गौर से देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ऐसा ट्रॉमा आया था, ऐसा टावर मूवमेंट आया था जिसने आपकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन वो टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी पे अभी कहीं कहीं भी उसका कोई छाया नहीं है, कोई उसका क्लेश आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नए दौर में लेकर आ गए हैं। इस टावर मूवमेंट से आपके जीवन पर कोई प्रभाव लोग नहीं देखते। बस इतना ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ में दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहरा रहे हैं, सीधे अपने काम से काम करते हैं आप और राम से राम करते हैं। यहाँ पर लोग आपको इसलिए भी गौर से देखते हैं कि अभी आपके वर्क प्लेस पर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान
में आपकी गिनती की जाती है ना। कितना भी आपके ऊपर काम डाला जाए, लेकिन आप अपने काम में बिज़ी रहते हैं, वर्कोहोलिक हैं आप। अगर आप काम नहीं भी करते हैं, घर पे रहते हैं, तो भी आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। फालतू की पंचायत से आपको कोई रुचि नहीं है। यहाँ पर लोग आपको इसलिए भी गौर से देखते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में बीता, अगर आप सिंगल हैं तो लोग सोचते हैं कि आपका किस पे दिल आएगा, वो व्यक्ति के बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी चॉइस। लेकिन ये इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ जिनको दिखाई देते हैं, तो आपके सिंगलहुड के बारे में बड़ी जिज्ञासा है कि कब आप मिंगल होंगे, ठीक है। और जो लोग किसी टूटन से गुजरे हैं, कोई रिश्ता टूटा है, तो लोगों को लगता है कि अब आपने अपना दिल पूरी तरह से बंद करके रखा है, आप बहुत सोच समझ के ही नए रिश्ते में जाएंगे, पुरानी गलतियों को आप दोहराएंगे नहीं, जो कि परखने के मामले में आपसे हुई हैं। यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको छेड़ा जाए तो आप धो देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। एक योद्धा के रूप में, एक लड़ाकू व्यक्ति के रूप में, जिसका झगड़ा भी हो सकता है और जिससे ज़्यादा बकलेबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। आप अंत में जीतते ही हैं। और आपके जो दुश्मन है ना, वो इसे रोते हैं। ये दिख रहा है ना, व्यक्ति फूट फूट के रो रहा है। पहले इसको छेड़ा है, इसके बाद इसने जब सहन करते करते अपनी पावर में आया है, तो फिर सब इसका रूप देख के फिर सब रो दिए हैं। तो इस तरह की एनर्जी में भी ये लोग आपको देखते हैं। इसलिए वे गौर से देखते हैं कि हो सकता है बड़ी दबाव में रहने वाली आपकी पर्सनालिटी पास्ट में रही हो, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हैं, तेज़ तर्राट हो गए हैं। तो एक खूंखार व्यक्ति के रूप में ये भी आपको देखते हैं कि ज़्यादा मत लो उसकी परीक्षा, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। लोग आपको इसलिए भी गौर से देखते हैं कि ज़िंदगी में चाहे जो कुछ हुआ हो, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना, है ना, नहीं छोड़ते हैं। कई लोगों ने ये भी देखा है कि आपको एक ऐसी स्थिति में डाला गया है जहाँ पर आपको ऐसा महसूस कराया कि आप किसी के डिज़र्विंग नहीं है, लेकिन आपने बोला ठीक है, हम डिज़र्विंग नहीं है, हम अपनी मौज से रहेंगे, अपना बढ़िया से रहेंगे। तो आप सेलिब्रेट करते हैं। आपके कम दोस्त हैं लेकिन बढ़िया हैं, और जब उनके साथ आप सेलिब्रेट करते हैं तो दुनिया जो है आपको गौर से देखती है, मजबूर हो जाती है देखने के लिए, है ना। देखेंगे ही और क्या करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में सेलिब्रेशन लाने के लिए तो दुनिया ने कुछ नहीं किया है। अब आप खींच के अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाए हैं, सेलिब्रेशन लाए हैं। लोगों ने क्या किया है, लोगों ने आपको इस तरह की एनर्जी भेजी है, नकारात्मकता भेजी है कि कैसे आप हमेशा ही बुरी स्थिति में रहें, ठीक है। यहाँ पर कई लोग आपसे सेक्सुअली भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको लगता है कि किसी प्रकार आपसे मैच नहीं खाते, योग्य नहीं होते आपके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जिसके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, है ना। एक भी योग्यता का अगर ये पीछा करें तो भी आपके मुकाबले थोड़े कम बैठते हैं। तो इनको ऑटोमेटिक एक जेलेसी आ जाती है, एक दुश्मनी टाइप की आ जाती है कि आप अपने आप को समझते क्या हैं। तो ठीक है, गौर से देखते रहते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक तेज तर्राट इंसान के रूप में भी आप देखते हैं, ये लोग देखते हैं, सक्षम भी समझते हैं, अनुभवी भी समझते हैं, और देखते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, ठीक है। आप अपनी मौज में हैं, और आपकी ये जो मौज है, उत्सव है, उल्लास है, हंसी ठिठोली है, इसको देखकर ये लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, इतना मेंटल ट्रॉमा के बाद तो हमने रोतीले इंसान ही देखे हैं ज़िंदगी में, जो रोते ही रहते हैं, दीवार में सिर ही मारते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा अजीब इंसान है, ये खुश रह रहा है, ज़िंदगी में इंजॉय कर रहा है। तो आपसे ना लोगों को सीखने को भी मिलता है, भले ही आपके शत्रु बन जाते हैं, है ना। इनको दिमाग में खुजली मचती है आपकी ज़िंदगी में घुसने की, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे सीखते भी हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी कि आप इनके गुरु हो, है ना, लेकिन ये आपसे सीखते हैं कि जो किसी के साथ बेशर्मी करे उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए, तो सामने वाले को भी बेशर्मी से, है ना, अपना जीवन जीना चाहिए, वो वाली बेशर्मी नहीं। ये बात का फ़र्क ना पड़ना कि कोई मेरे बारे में कैसी धारणा बना रहा है, मैं अपना जीवन का एक क्षण भी दूसरे के विचार के अनुसार परिवर्तित नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ठीक है ना। अगर तुम मेरे को जीवन बर्बाद करने में बेशरम हो, तो मैं अपना जीवन जीने के लिए बेशरम हूँ। इस मायने में मैं इस बेशरम शब्द का यूज़ कर रही हूँ,
ठीक है, दूसरे मायने में नहीं। आप एक मर्यादित आचरण करते हैं, लेकिन ज़िंदगी के बारे में आप बड़े स्टबर्न हैं, आपके रूल्स बड़े मजबूत हैं, है ना। और एक अपना खुद का आपने एक पथ बनाया है ना। कुछ आपके उसमें नियम है ना, कि मैं इस तरह से जीना है मुझे, मैं यही करूँगा, तो मुझे उखाड़ना है उखाड़ लो। तो इसीलिए लोग आपको देखते हैं। देखने दीजिए, अच्छी बात है ना। आप इतने मतलब देखने लायक हो चुके हैं अपनी योग्यता से, तो लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपको इतने गौर से क्यों देखते हैं। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।